जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब लद्दाख के नॉर्थ पैंगोंग मतलब फिंगर एरिया और साउथ पैंगोंग जिसे हम कैलाश रेंज के नाम से भी जानते हैं, वहां से भारत और चीन की सेना पीछे हटे, तब ये कहा गया लद्दाख में विवाद लगभग खत्म हो गया है और बाकी जगह जहाँ छोटा मोटा विवाद है वहाँ भी दोनों देशों की सेनाएं जल्द पीछे हट जाएंगे। लेकिन लगभग एक महीने के बाद अब चीन ने मना कर दिया है, वो हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सांग से पीछे नहीं हटेगा। चीन ने ये साफ कह दिया है भारत को अब जितना मिला है भारत उतने में ही खुश रहे। दोस्तों, पिछले साल सितंबर महीने में जब हम कैलाश रेंज के कई सारे हिल को अपने कब्जे में लिए थे, तब चीन विवाद को ख़त्म करने के लिए कई सारे सुझाव दिया था। लेकिन तब भारत का साफ कहना था पहले डेप्सांग से बातचीत शुरू होगा और आखिर में ही कैलाश रेंज पर बातचीत होगा। लेकिन अचानक भारत कैलाश रेंज और नॉर्थ पैंगोंग में हटने के लिए राजी हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है, चीन का तो नेचर है धोखा देना, भारत ने चीन को क्यों भरोसे में लिया? अब अगर चीन ये सब एरिया से पीछे हटना नहीं चाहता है तो क्या फिर ये दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ेगा? और इसके साथ ये भी जानेंगे हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सांग भारत के लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, आप ये वीडियो को डिटेल्स में जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, अब 3D मैप में फिंगर एरिया को देखते हैं। ये आप देखिए, ये रहा फिंगर 1, ये फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, 6, 7, 8। ये आप पैंगोंग लेक को देख पा रहे होंगे। चाइना का कैंप इस एरिया पे आता है, ये एरिया में चाइना कैंप है। हमारा यहाँ फिंगर 3 और 4 के बीच में ITBP का पोस्ट था। फिंगर 4 तक हम पेट्रोलिंग करने के लिए जाते थे, फिंगर 4 तक, लेकिन वहाँ से रेगुलरली हम पेट्रोलिंग करने नहीं जाते थे फिंगर 8 के एरिया तक। बीच बीच में ही हमारा जवान जाते थे और चाइना वाले भी फिंगर 8 से 4 तक पेट्रोलिंग करने के लिए आते थे। मतलब ये जो एरिया है ये दोनों देश पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन अब जो मई महीने में विवाद हुआ, चीन के सैनिक आके 4 और 5 के करीब आकर बैठ गए थे और इंडियन आर्मी को आगे जाने के लिए नहीं दे रहे थे। दोस्तों, अब लद्दाख में शांति समझौता के बाद अब फिंगर 4 से 8 तक एरिया के बीच में दोनों देश पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं। अब ना भारत का सैनिक फिंगर 8 तक जा रहे हैं, ना चीन के सैनिक फिंगर 8 से 4 तक के एरिया आ रहे हैं। अब हम साउथ पैंगोंग के एरिया को मैप में देखते हैं। दोस्तों, अब साउथ पैंगोंग को 3D मैप में देखते हैं। ये रहा साउथ पैंगोंग, आप चुशुल को देख पा रहे होंगे, ये रहा चुशुल। ये एरिया चीन का मोल्डो है, मतलब मोल्डो बेस चीन का साउथ पैंगोंग में सबसे बड़ा बेस है और चुशुल हमारा सबसे बड़ा बेस है। आप इधर फिंगर एरिया देख पा रहे होंगे। ये रहा हेलमेट टॉप और ये ब्लैक टॉप, ये गुरुंग हिल है, ये मगर हिल है और यहाँ पे रेजिंगला, रेचानला, ऐसा मतलब एक लंबा लाइन है जिसे हम कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं। कैलाश रेंज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए सबसे ओल्ड रूट है, लेकिन अब ये रूट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये स्पैंगुर लेक है और इसे स्पैंगुर गैप ही कहा जाता है। मतलब ये 1-2 किलोमीटर का नैरो गैप है जहाँ टैंक वगैरह जा सकता है और चीन इस स्पैंगुर गैप होते हुए ही इंडिया का चुशुल तक या फिर इंडियन साइड में आ सकता है। और अभी जो विवाद बढ़ रहा था इस स्पैंगुर गैप के आसपास में, मतलब सिर्फ 100-200 मीटर डिस्टेंस में ही दोनों देशों का सैनिक और टैंक वगैरह तैनात थे। और अब ये सब एरिया पे जहाँ इंडियन आर्मी ये सब हाइट पर जहाँ कब्जा किया था और चाइना भी जहाँ अपने साइड में जहाँ आगे आया था वो सब पीछे चले गए हैं। अब ये एरिया बिल्कुल, ये जो अग्रेसिव एरिया है मतलब फ्रंट एरिया है, ये बिल्कुल अब खाली हो चुका है। दोस्तों, अब मैं डेप्सांग प्लेन की बात करता हूँ, फिर गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर आऊँगा क्योंकि दोस्तों डेप्सांग प्लेन के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं होता है, लेकिन डेप्सांग प्लेन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब डेप्सांग प्लेन की बात करते हैं। आपको अब मैं ये तीनों मैप के जरिए डेप्सांग प्लेन और दौलत बेग ओल्डी को समझाऊंगा और जानेंगे कहाँ विवाद है और ये एरिया हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब पहले ये मैप को देखिए। दोस्तों, ये जो एरिया को वाई जंक्शन या बोटन लेक कहते हैं, आप देख पा रहे होंगे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13। ये एरिया पर चीन का कंट्रोल है लगभग 2013 से और इस एरिया पर वो भारत को पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा है। कांग्रेस के टाइम से ही चीन इसे कब्जा करके रखा है, लेकिन अब तक वो विवाद सॉल्व नहीं हुआ है। आप नीचे थोड़ा आइए, ये वाला मैप भी सेम ही मैप है। देखिए ये वाला एरिया पर चीन का कब्जा होने से हमें क्या नुकसान है आपको बताता हूँ। आप देखिए, ये रहा DBO रोड, DSDBO रोड, और ये एरिया से, ये रोड से बोटन लेक जहाँ विवाद है या फिर चाइना का जहाँ पे कंट्रोल है, ये सिर्फ 7 किलोमीटर डिस्टेंस है। लेकिन आप इस मैप पे देखिए LAC यहाँ है,
मतलब ये एरिया हमारे यहाँ मतलब इंडिया के कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन इसे चाइना वाले लगभग 7-8 साल से कंट्रोल करके रखे हैं। और इसके साथ आप देखिए ये एरिया पर चीन का कंट्रोल हो जाने से दौलत बेग ओल्ड एयरबेस जहाँ है मतलब बिल्कुल नज़दीक है, इसके ऊपर भी चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ जाता है। आप अभी इस मैप में देखिए डीएस मतलब दौलत बेग ओल्ड एयरबेस ये एरिया पे पड़ेगा, और ये भारत के लिए क्यों जरूरी है आप देखते हैं। ये देखिए एक साइड पे ऑक्साई चीन है, दूसरे साइड पे सियाचिन है, और ऊपर देखिए आप काराकोरम पास है। तो ये दौलत बेग ओल्डी काफ़ी मतलब रणनीतिक जगह पर मौजूद है। आप अब नीचे देख पा रहे होंगे दौलत बेग ओल्डी एयरबेस जहाँ C-130J हरकुलेस लैंड कर रहा है, इसलिए ये एरिया काफ़ी ज़रूरी है भारत के लिए। लेकिन दुख की बात यह है देप्सांग प्लेन हो या दौलत बेग ओल्डी के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं होता है। मुझे खुशी तब लगा था जब सितंबर अक्टूबर महीने में इंडियन आर्मी साफ कह दिया था अगर बातचीत शुरू होगी तो पहले डेप्सांग प्लेन्स के ऊपर ही शुरू होगी, मतलब वाई जंक्शन और बोटलनेक को लेकर, जो कांग्रेस के टाइम से ही चीन के कंट्रोल में है। लेकिन पता नहीं जब टाइम बीतता गया और आखिर में जब शांति समझौता हुआ, हम डेप्सांग प्लेन पर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं किए और साउथ पैंगोंग और नॉर्थ पैंगोंग में सेना हटा दी, जो ज़्यादा दुख की बात है। और ज़्यादा दुख तब लगा जब कुछ रिटायर्ड बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर या फिर रिटायर्ड जनरल ये कहे कि ये तो 2013 का विवाद है। मतलब मैं समझ नहीं पाया, मतलब 2013 में अगर कांग्रेस के टाइम में ये गलती हुआ है तो क्या इस गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता है या फिर कोई रोल नहीं है इसे सॉल्व करने की? क्या हम ऐसे ही देखेंगे? मतलब कांग्रेस का टाइम का विवाद हुआ तो बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, या फिर आज अगर बीजेपी के टाइम में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कोई भूल होता है तब आगे जो सरकार आएगी वो बोलेगी नहीं वो तो पिछली सरकार की गलती है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा चलता रहेगा तो ये नुकसान देश का है। हाँ, पार्टी पॉलिटिक्स में एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर फायदा ले सकता है, लेकिन नुकसान देश का है। इसलिए हमें डेप्सांग प्लेन को ऐसे आसानी से नहीं देना है। ये लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है, कोई छोटा एरिया है नहीं। तो उम्मीद है सरकार इस पर सीरियसली बातचीत करेगा और जो ठोस कदम होगा उसे जरूर लेगा। अब हम गोगरा और हॉट स्प्रिंग के ऊपर आते हैं। दोस्तों अब आप हॉट स्प्रिंग और गोगरा को मैप में देखिए, आप देख सकते हैं ये है हॉट स्प्रिंग और गोगरा भी वही आसपास ही है। देखिए आप सब जानते हैं भारत और चीन के बीच सीमा तो तय नहीं है, इसलिए जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब 1976 में भारत और चीन मिलकर ये तय किया कि लद्दाख में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट होगा, और हॉट स्प्रिंग को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 कहा जाता है और गोगरा को पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है। 17 है पेट्रोलिंग पॉइंट 17 का एक्सटेंशन है, मतलब 65 पेट्रोलिंग पॉइंट तो है और उसका छोटा छोटा एक्सटेंशन भी है। गलवान को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 कहा जाता है, जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और चीन के करीब 40 जवानों की गर्दन को तोड़े थे। लेकिन गलवान में तो विवाद अब नहीं है, दोनों सेना अपने अपने एरिया में है। लेकिन अब हॉट स्प्रिंग और गोगरा में छोटा विवाद है। हालांकि एरिया वाइज देखें तो ये काफ़ी बहुत छोटा है। अगर हम डेप्सांग को और साउथ पैंगोंग नॉर्थ पैंगोंग को कंपेयर करें, हॉट स्प्रिंग और गोगरा बहुत छोटा एरिया है। लेकिन जो भी हो, चीन हमारा 100 मीटर एरिया भी अंदर आए उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देखिए हॉट स्प्रिंग और गोगरा वो चांगचेनम रिवर के पास है। देखिए भारत का कहना है ये जो नानाकला पास है ये हमारा सीमा है, लेकिन चीन का कहना है ये जो कोंकाला पास है यही सीमा है। क्योंकि चीन आप देखिए कितना बड़ा एरिया को चीन लगभग कब्जा करके रखा है। देखिए अब चीन तो साफ कह चुका है वो हॉट स्प्रिंग और गोगरा से पीछे नहीं हटेगा। अब भारत के पास ऑप्शन है, भारत भी जैसे साउथ पैंगोंग में जाकर कब्जा किया था ऐसे कहीं लद्दाख में और कई छोटे एरिया पर जाकर कब्जा करे, या फिर ट्रेड में जो भारत थोड़ा सा छूट दिया था चीन को उसे और स्ट्रिक्ट कर दे, या फिर ऐसे ही बातचीत चलता रहे और चीन ऐसे ही मना करता रहे। भारत के पास 3 ऑप्शन है, अब देखना होगा भारत उसमें क्या स्टेप लेता है। लेकिन मैं आखिर में बस इतना कहूँगा, भारत शुरू में जैसे चीन को स्ट्रांगली जवाब दे रहा था, लेकिन वो जैसे ही टाइम बीतता गया अब लग रहा है कि सरकार थोड़ी सॉफ्ट चीन के खिलाफ हुआ है, जिसका खामियाजा अब हम उठा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास मौका था, पहले हम डेप्सांग से ही शुरू करते, उसके बाद आखिर में ही साउथ पैंगोंग और नॉर्थ पैंगोंग की तरफ आते। लेकिन जब साउथ पैंगोंग और साउथ पैंगोंग में जहाँ चीन को थोड़ा मुश्किल हो रहा था वहाँ अगर हम पहले सेना हटा दिए हैं तो अभी चीन ऐसे ही मनमानी करेगा। क्योंकि चीन को जो विवाद 1 साल तक चीन किया उसे तो कुछ अपने जनता या फिर अपनी सेना को तो कुछ फायदा दिखाना होगा, हाँ ये एरिया पर हमारा कंट्रोल हुआ। अगर चीन सारे कुछ एरिया को खाली छोड़ देकर पीछे चला जाएगा तो फिर वो अपनी सेना के मनोबल को कैसे बढ़ाएगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा है चीन हॉट स्प्रिंग और गोगरा डेप्सांग में पीछे नहीं जाएगा, मतलब ऐसे ही बातचीत के जरिए तो वो पीछे नहीं जाएगा। अब देखना होगा भारत इस पर क्या स्टेप लेता है। फिर
अगर दोस्तों इस पर कोई बड़ा न्यूज आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय